हिंदुस्तानी आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा ने सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से बड़ा बयान दिया। हुड्डा ने चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को सियासी इशू बनाया गया। इन्होंने ये भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी था, मगर इसकी गैर जरूरी तौर पर तशहीर की गई, जो मुनासिब नहीं है। वाज़ेह है कि 2 साल पहले LOC पर फौज के जरिए से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त डी.एस. हुड्डा शुमाली आर्मी के कमांडर थे। मिलिट्री नज़रिए से देख रहा हूँ एंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ये करना ज़रूरी था। वी हैड लॉस्ट सो मेनी सोल्जर्स, उरी में इतने हमारे जवान शहीद हुए थे, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को भेजना ज़रूरी था। और वो उसी तरह स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता है कि अगर आप हमारे एरिया में आकर इस तरह की स्ट्राइक्स करेंगे तो हम भी आपके एरिया में आकर उसी तरह की और उससे बेहतर और बड़ी स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो ये करना ज़रूरी था। अब लोग बोलते हैं ये पॉलिटिसाइज हो गई है। कुछ मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा ओवर हाइप हो गई, थोड़ी पॉलिटिसाइज हो गई, बट फ्रॉम द मिलिट्री पर्सपेक्टिव इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन और इसको हमें करने की बहुत ज़रूरत है और हमने किया उसको। बंगाल में आज़मीन हज की घटती तादाद के लिए मुआशी पसमानदगी को वजह बताते हुए CPM MP मोहम्मद सलीम ने ममता हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार बताया। बंगाल से आज़मीन हज का कोटा 17,000 है, ताहम हर साल यहां से 10 से 12,000 आज़मीन सफर हज पर रवाना होते हैं। हालिया 2 वर्षों में इस तादाद में मजीद कमी आई है। गुज़िश्ता साल जहां 9,700 आज़मीन सफर हज पर रवाना हुए, इस साल अब तक सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें ही मौसूल हुई हैं, जो अब तक की सबसे कम तादाद है। एक मजहबी मामला है, लेकिन ये मासी और समाजी हालात के ऊपर ही पहले आप देखेंगे वामफ्रंट सरकार, जो लोग आप जैसे लोग जो कहते हैं 34 साल में वामफ्रंट क्या किया, तो आपने देखा चूँकि इस प्राइमरी टीचर में नौकरी मिला, लैंड रिफॉर्म हुआ, किसानी खेती में फ़ायदा हुआ, ज़्यादातर गांव के लोग हज में जाते हैं। कारोबारी बिजनेसमैन तो कम थे, वो भी कुछ बिजनेसमैन आगे बढ़े 30 साल के वामफ्रंट के हुक्म में। तो हर साल ये हज का जो कोटा हमें बढ़ाना पड़ा। ज़्यादातर मुसलमान चूँकि खेती के साथ जुड़े हुए हैं और या तो स्कूल के टीचर के नौकरी में करते थे, 8 साल से स्कूल के टीचर में कोई नौकरी हुआ नहीं, मदरसा में कोई टीचर नौकरी हुआ नहीं। और जो लोग रिटायर करके जाते थे नौकरी में, आजकल गवर्नमेंट रिटायरमेंट भी नहीं दे रही है, एक्सटेंशन कर जा रही है, तो उनके पास अगर पैसा नहीं होगा तो हज का फॉर्म का दाखिला कैसे भरेंगे। ममता बनर्जी लोगों को हक देने के बजाय भीख की आदत दिला रही है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तश्कील और इसकी मुद्दत को लेकर कानूनी बहस शुरू हो गई है। बोर्ड चेयरमैन जहां अपने ओहदे की मुद्दत को जून 2019 तक होना बताते हैं, वहीं कानून के माहिरीन बोर्ड चेयरमैन की मुद्दत को 3 दिसंबर 2018 तक ही मानते हैं।